तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो फिजिक्स के ऊपर है, यूनिट 3 या 9 क्लास का डायनामिक्स। आज हमने लेक्चर नंबर 7 पढ़ना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर करने हैं, तो इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है कि एक्सप्लेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो अब देखें, ये हमारे पास जो है वो गाड़ी है एक, ठीक है, नए मॉडल की गाड़ी हमने परचेज की हुई है। ये गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो सडन ड्राइवर क्या करता है, उसका एक्सेलरेटर छोड़ देता है, उसको प्रेस करना, ठीक है। एक्सेलरेटर छोड़ देता है लेकिन वो ब्रेक प्रेस नहीं करता फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसने सिर्फ क्या किया, एक्सेलरेशन जो होता है वो उसको देना, गाड़ी को देना छोड़ दिया है, लेकिन वो ब्रेक को प्रेस नहीं करता। वो ब्रेक को प्रेस नहीं करता तो फिर भी गाड़ी जो है वो क्या करती है, थोड़ा दूर जाके रुक जाती है। तो गाड़ी जो है वो क्यों रुक जाती है, ठीक है। उसकी क्या रीज़न है कि गाड़ी जो है आल्दो वो ब्रेक जो वो प्रेस नहीं कर रहा, इसके बावजूद भी गाड़ी क्या कर जाती है, रुक जाती है। तो क्या रीज़न है कि गाड़ी क्यों रुक जाती है। वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर कुछ जो है वो फ्रिक्शन की फोर्सेज होती हैं, वो एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से गाड़ी की मोशन जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। वो जो फोर्सेज होती हैं, जो फोर्सेज अपोजिट फोर्सेज होती हैं, उनको उनमें से एक जो होती है वो होती है एयर रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होती है ना वो किसी भी मोशन के अगेंस्ट जो है ना वो एक्ट कर रही होती है, ठीक है। और जो दूसरी उसके ऊपर होती है वो होती है फ्रिक्शन की फोर्स होती है, जो उसके टायर, जो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है ना, ये दूसरा फैक्टर होता है, ठीक है। ये दो फैक्टर होते हैं कि अगर वो ब्रेक नहीं भी लगाएगा, वो जस्ट उसको एक्सेलरेशन देना, उसको फोर्स देना बंद कर देगा तो गाड़ी स्लोली स्लोली क्या करेगी, रुक जाएगी। दो रीज़न है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रुकेगी और दूसरी इन टायर, गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है ना, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से गाड़ी क्या कर जाती है, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एक तो एयर रेजिस्टेंस होती है, दूसरा क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है बिटवीन टायर्स एंड रोड। ये दो फैक्टर जो होते हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं। अभी देखें तो द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से फ्रिक्शन की जो हमने डेफिनेशन निकाली वो क्या है, द फोर्स है बेसिकली। वो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो मोशन होती है उसके अगेंस्ट एक्ट करती है, उसको अपोज करती है, उसके अगेंस्ट जाती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की जो है वो डेफिनेशन है, ठीक है। अब आगे आ जाएं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रिक्शन की। तो देखें, ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ब्लॉक 1 इसको मैंने नाम दिया, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, ब्लॉक बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर जो है वो मूव कराना है, ठीक है। इस ब्लॉक को, ब्लॉक जो 2 है हमारे पास, उसको ब्लॉक 1 के ऊपर मैं रखता हूँ और उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मूव करवाता हूँ। अब देखिए इसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, इसकी जो सरफेस है दोनों ब्लॉक्स की, ब्लॉक ए और ब्लॉक जो 2 है हमारे पास, दोनों की सरफेस देखें तो बिल्कुल स्मूथ लग रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि सरफेस जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन जो है ना इधर नहीं होगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में कोई भी सरफेस जो होती है, आल्दो वो हमको स्मूथ नज़र आ रही होती है, तो वो स्मूथ होती नहीं है, ठीक है। कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती इन रियलिटी, ठीक है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम इन्हीं दो ब्लॉक्स के दरमियान में इनकी जो सरफेस जो आपस में टच हो रही है, इनको अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें इनका, ठीक है, माइक्रोस्कोप से इनको देखें तो हमको कुछ इस तरह नज़र आती हैं, ठीक है। दोनों सरफेस हमको कुछ इस तरह नज़र आती हैं। ये ऊपर वाली सरफेस, ये ऊपर वाली उसकी सरफेस कुछ इस तरह की, और ये नीचे वाली सरफेस इस तरह की। मतलब ये 100% जो स्मूथ होती है, जो परफेक्टली स्मूथ होती है, वैसे नहीं होती। आल्दो हमको हमारी आंख से नज़र आ रही होती है हमको स्मूथ, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो वो हमको कुछ इस तरह की नज़र आ रही होती है, ठीक है। वेव्स टाइप हमको जो है वो नज़र आ रही होती हैं। ये जो पिट्स एंड बम्प्स बनते हैं, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो नज़र आते हैं हमको। हमारी जो नेकेड आई है उससे हमको ये नज़र नहीं आते। तो यही वजह होती है कि आल्दो हमको वो स्मूथ नज़र आ रही होती है सरफेस, लेकिन उसके ऊपर भी फ्रिक्शन होती है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मूव करवाते हैं, अगर उसको फोर्स ना लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो थोड़े टाइम के बाद जाके रुक जाता है, ठीक है। तो ये वजह होती है। अब देखें तो ये जो दो पॉइंट्स होते हैं ना हमारे पास, ये वाले पॉइंट्स जो मीट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के ऊपर मीट कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं कोल्ड, ठीक है, इनको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। कोल्ड वेल्ड वेल्डिंग से निकला है ना। वैसे कोल्ड वेल्ड बेसिकली क्या मतलब होता है, जो वेल्डिंग वाले जोड़ नहीं लगा होता उसको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड। तो यहाँ पे जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, इनको क्या नाम दिया जाता है, कोल्ड वेल्ड्स का नाम दिया जाता है। जो बेसिकली फुल रगड़ खा रहे होते हैं, फुल एक दूसरे की जो होती है ना मूवमेंट, ठीक है, मोशन होती है, उसको अपोज कर रहे होते हैं, तो उनको क्या नाम देते हैं, कोल्ड वेल्ड्स का नाम देते हैं। अब देखें
तो दीज कोल्ड वेल्ड्स रेजिस्ट सरफर फ्रॉम स्लाइडिंग एंड प्रोड्यूस फ्रिक्शन। ये कोल्ड वेल्ड्स क्या करते हैं, कोल्ड वेल्ड्स क्या करते हैं, जब भी कोई सरफेस ऊपर स्लाइड की जाती है, जब भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरी बॉडी उसके ऊपर स्लाइड करेगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगे और फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। समझ रहे हो? तो ये क्या करेंगे, स्लाइडिंग, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे और उनकी जो मोशन है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। अब देखें होता क्या है, बेसिकली जितना ज़्यादा प्रेशर आप डालेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर ये जितना ब्लॉक बड़ा होगा, जितना ब्लॉक ऊपर वाला हैवी होगा, जिसने मूव करना है, ठीक है, उतनी ही फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ये ब्लॉक ऊपर वाला जिसने मूव करना है, जिसने स्लाइड करना है, ये ज़्यादा होगा, ये हैवी होगा, ठीक है, उतनी ही जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो भी क्या होगी, हैवी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं ना, ये जब फॉर एग्जांपल ये नीचे की तरफ ये है, ये वाला, जब ये इसके अंदर आएगा तो इसको मूव करना, यहाँ से निकालना जो है वो टफ हो जाता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी होगा, तो ये नीचे जो है वो प्रेस करके रखेगा उसको, और आगे मूवमेंट जो है वो दूसरे से इधर से निकालना, दूसरे कोल्ड वेल्ड से निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा होती है अगर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी हो। अब देखें, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब फ्रिक्शन जो फोर्स होती है ना, वो इक्वल्स टू होती है हमारे पास अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो बेसिकली क्या होती है कि जितनी हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की होनी है ना ब्लॉक 2 के ऊपर, ठीक है, उसके इक्वल होती है। जो अप्लाइड फोर्स होती है, जितनी फोर्स से हमने इस ब्लॉक 2 को मूव करवाना है, स्लाइड करवाना है, उसके इक्वल होती है। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, ये इंक्रीज तो होती है जैसे जैसे हम ये जो अप्लाइड फोर्स है हमारी, ये इंक्रीज करेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगी, लेकिन ये लिमिट तक इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, ये एक लिमिट तक इंक्रीज होती है। उसके बाद हमारी जो अप्लाइड फोर्स होती है वो विन कर जाती है, और ये जो ब्लॉक होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ऊपर, ये स्लाइड कर जाता है। ठीक है, अगर हम अज्यूम करें कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो अनलिमिटेड है, ये ऑलवेज इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के, तो फिर तो ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की फोर्स की एक लिमिट होती है। ठीक है, उस लिमिट से जब हम अप्लाइड फोर्स हमारी इंक्रीज कर जाएगी तो ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर हो गया? जब तक फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल रहेगी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जब हमारी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर जाएगी फ्रिक्शन फोर्स से, तब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, मूव करेगा। तो जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो उसकी एक लिमिट होती है, वो दो अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज होती है थोड़ी सी, लेकिन एक लिमिट तक इंक्रीज होती है। ये नहीं कि वो मैक्सिमम लिमिट तक जाती है, ऐसे नहीं, वो एक लिमिट तक इंक्रीज होती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, जिस हद तक वो इंक्रीज होती है, जिस लिमिट तक वो इंक्रीज हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो अब अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, विच कैन बी अचीव्ड, ठीक है, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना फ्रिक्शन की, जो हमको मिलती है या जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। इसको जो लिखा जाता है या जिसको डिनोट किया जाता है वो एफ से किया जाता है। ठीक है, एस जो है वो नीचे होता है छोटा सा, तो एफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको जो है वो बोलते हैं। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, और इसको लिखते हैं एफ से। अब देखिए, ये जो हमारे पास ब्लॉक 2 है जो ऊपर है, ठीक है, ये इसका जो वेट है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका जो वेट है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, या आर उसको लिखते हैं। वो क्या होता है, वेट होता है ब्लॉक 2 का, क्योंकि ये वेट, इसका जो ब्लॉक 2 है इसका वेट भी है ना जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, हमने पढ़ा था पहले। तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, आर उसको लिखते हैं। वो इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ ब्लॉक 2, जो ऊपर वाला जो होता है ना ब्लॉक, उसका वेट होता है वो। अब देखें हमारे पास, तो जो हमारे पास रेशो होती है ना बिटवीन एफ एस और आर, मतलब रेशो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और इस आर के दरमियान में, ठीक है, जो रेशो होती है, हमने जो रेशो निकालनी होती है वो क्या होती है, वो होती है एफ एस डिवाइडेड बाई आर। वो इक्वल्स टू होती है कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जो रेशो होती है बिटवीन इस फोर्स के, जो हमारे पास लिमिटिंग फोर्स है, जो मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है वो, और इस वेट की जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसको आर बोलते हैं, ये दोनों की अगर रेशो लें तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इन दोनों की रेशो लेंगे तो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट आंसर आएगा। वो इक्वल्स टू होता है हमारे पास, ये देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, और इसको यू लिखते हैं। ठीक है, इस तरह का उल्टा जो यू होता है ना वो उसको लिखते हैं। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। ठीक है, हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। ये देखें, कुछ मटेरियल है और उनका जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ग्लास
ग्लास वर्सेस ग्लास रखेंगे, मसलन ग्लास के ऊपर ग्लास को अगर स्लाइड करेंगे तो 0.9 है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ग्लास और मेटल रखेंगे तो 0.5 टू 0.7 इनका आंसर आता है। आइस एंड वुड रखेंगे तो ये इसका आंसर आता है। आयरन एंड आयरन रखेंगे तो 1 आता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है। अभी ये इधर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इधर से वो आपको जो है ना इस ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल इसका आपको मैथ बता देगा, ठीक हो गया। और आपसे क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ग्लास एंड ग्लास है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास है। इस ऊपर वाले ब्लॉक का जो उसने आपको मैथ्स बताया होगा फॉर एग्जांपल 10 है, आपको 10 मैथ्स बता देगा तो आर जो है वो आप निकाल सकते हैं, mg होता है, ठीक है। जी आपको पता है 10 × 10 हो जाएगा 100, तो आर क्या आ जाएगा 100। और आपको बोलेगा एफ निकालने, इसकी जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन है वो निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको यू की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको नहीं देगा वो एग्जाम के अंदर। जिस तरह आपको जी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए इस तरह आपको यू की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, वो इस टेबल से निकलेगी। तो ग्लास और ग्लास अगर करेंगे तो हमारा कितना है यू 0.9। इसका मतलब है कि आप 100 को इधर लेके आएंगे तो यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9 होगा तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एफ एस कितनी आई, इसकी 90 आ जाएगी। इस तरीके से आपने कैलकुलेट करने हैं। ये क्लियर हो गया। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो बेसिकली रेशियो होती है एफ एस और आर के दरमियान की। अब देखें तो मैंने अगर एफ एस निकालना है यहाँ से, तो एफ एस जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय यू या यू मल्टीप्लाई बाय आर मेरे पास हो जाएगा। ये क्या है, मेरे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब देखें तो जो आर है मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया कि जो आर है रिएक्शन फोर्स है वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड और वो क्या है उसका वेट है। तो आर इज इक्वल टू मेरे पास क्या है mg। तो आर की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लगा दूंगा, तो जो है मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, तो मेरे पास एफ एस जो है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u डॉट mg। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन की। यहाँ से आप जो है एफ एस निकाल सकते हैं। यू आपको मालूम होना चाहिए, ये टेबल है आपने याद करना है, ठीक है। एम आपको वो देगा, जी आपको ऑलरेडी पता है 10 होती है, तो आपने एफ एस निकालना है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप मैक्सिमम जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की दो सरफेस के दरमियान में आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, कि ब्रेकिंग क्या होती है और स्किडिंग क्या होती है, ठीक है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं वो क्या होती है, ब्रेक लगाना क्या होती है, और गाड़ी जब स्किड करती है तो वो क्या होती है। ये जस्ट छोटा सा टॉपिक है, ये मैक्सिमम आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसका बन के आ सकता है। तो ये देखें, ये रोड है, इसके ऊपर ये हमारी गाड़ी आ गई दोबारा से। अब ये जो गाड़ी है इसकी जो मोशन है ना उसकी दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप हैं। व्हील की जो वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट है उसके, ठीक है। उसमें से जो पहला कंपोनेंट है वो देखें इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रहा है। व्हील जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अलोंग द रोड, ठीक है, ऐसे जा रहा है आगे। दूसरा व्हील जो है वो अपनी रोटेशन भी कर रहा है, अपने एक्सेस के इर्द गिर्द भी रोटेशन भी कर रहा है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अपने एक्सेस के इर्द गिर्द वो रोटेशन भी कर रहा है ऐसे। पहला जो है वो क्या है, रोड के ऐसे सीधा जा रहा है, मूव कर रहा है। दूसरा ये घूम भी रहा है ऐसे, ठीक है। दो तरह की होती है ना, तो इसका मतलब है कि व्हील की जो वेलोसिटी है वो दो तरह की, एक तो वो सीधे की तरफ भी जा रहा है अलोंग द रोड, और दूसरा वो अपने एक्सेस, ये उसका एक्सेस होता है ना, ये मिडल वाला जो होता है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द भी वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल है उसकी, ठीक है। एक तो अलोंग द रोड है, दूसरी क्या है उसकी। तो अब आप देखें हमारे पास ये जो अलोंग द रोड जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी है, जो मूवमेंट है, ये कब जो है वो इसको रोका जा सकता है, कब इसको स्टॉप किया जा सकता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन चाहिए बिटवीन रोड एंड टायर्स, ठीक है। इसको रोकने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए अलोंग द रोड जो मूवमेंट है उसके लिए हमको क्या चाहिए, अनफ जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स चाहिए बिटवीन दिस रोड एंड दिस टायर्स, ठीक है। अगर टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं है तो ये गाड़ी क्या करेगी, रुकने में जो है ना वो टाइम लेगी, ठीक है। तो अनफ फोर्स चाहिए, ठीक है, बिटवीन टायर और इस रोड की हमारे पास जो है फोर्स ज़्यादा होगी। और वो फोर्स कैसे ज़्यादा हो सकती है, आप नए टायर यूज़ करें, ठीक है, या अगर रोड स्लिपरी है तो आपकी फ्रिक्शन की फोर्स वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं। अब अलोंग द रोटेशन भी है एक, ठीक है। गाड़ी क्या करी, अलोंग द रोटेशन भी आप सडन ब्रेक जब प्रेस करेंगे, आप जब हार्ड ब्रेक उसको प्रेस करेंगे तो जो कार का व्हील होता है वो क्या करेगा, आपको वो टर्निंग रुक जाएगी, उसकी सडन उसकी टर्निंग रुक जाएगी, उससे गाड़ी क्या करेगी, स्किड करेगी, क्योंकि गाड़ी का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है। गाड़ी का मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से जब इसका ये व्हील की मूवमेंट रुक जाएगी ना, जब ये लॉक हो जाएगा तो ये गाड़ी का मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगी, गाड़ी उसको टर्न करा देगी, स्किड करा देगी। क्यों, उसका जो डायरेक्शनल कंट्रोल है वो उसका लूज़ हो जाएगा, मतलब ये सीधे डायरेक्शन में जा रही है ना, तो वो जब जैसे ही इसकी जो ये रोटेशनल वेलोसिटी है ये रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, स्किड करेगा और अपना जो इसका डायरेक्शनल कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो ये एक्सप्लेन ब्रेकिंग और स्किडिंग में आपने ये बस छोटे से दो चीज़ें लिखनी है। पहले आपने लिखना है कि जो कॉर्क की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं, एक वो अलॉन्ग द रोड मूव कर रही है और दूसरा वो अपनी एक्सेस के रोटेशन के अगेंस्ट कर रही है। अलॉन्ग द रोड जो है वो आप कैसे रोक सकते हैं, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करके आप जो है वो गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम अच्छी कर सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपके जो टायर हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपकी जो रोड है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन कंडीशंस को आप इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका स्किड करना, जब गाड़ी स्किड करती है तो वो क्यों करती है, जब आप हार्ड ब्रेक प्रेस करते हैं तो जो आपके व्हील होते हैं कार के वो टर्न करना रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं टर्निंग, ठीक है। उससे गाड़ी क्या करती है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है उसकी वजह से वो स्किड कर जाती है, ठीक है, और आप डायरेक्शनल कंट्रोल खो देती है। इसको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको गाड़ी की जो ब्रेक है वो हार्ड प्रेस नहीं करनी चाहिए, आपको स्लोली गाड़ी की जो है वो ब्रेक में प्रेस करनी चाहिए, ठीक है। या आपको स्लो प्रेस करके गाड़ी जब एक दफ़ा उस मोमेंटम लूज़ करेगी फिर आप उसको रोक लें। जब गाड़ी स्पीड में है तो फिर आपने हार्ड ब्रेक प्रेस नहीं करनी, वरना वो गाड़ी जो है वो स्किड करेगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलें तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन इसमें छोटा सा बन जाता है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो बन जाता है छोटा सा, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे ये। तो इसमें जो है आप सबसे पहले एडवांटेजेस लिखेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर लिस्टेड बिलो। इसमें जो नंबर 1 है वो क्या है कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना है तो हम नहीं लिख सकेंगे, अगर पेन और पेपर के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं है तो हम नहीं लिख सकेंगे, हमारा जो पेन है वो पेपर के ऊपर चलेगा ही नहीं, वो स्किड कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रिक्शन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है, जो हमारा लिखना होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर। इसके बाद आप जो है एडवांटेज में लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन की होती है, हम जब ग्राउंड के ऊपर चलते हैं स्मूथली चलने के लिए हमको फ्रिक्शन हेल्प करती है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जो है वो स्लिप होते रहें और गिरते रहें। इसके बाद नंबर 3 पे आप लिख सकते हैं इसके अंदर जो ब्रेक्स होती हैं व्हीकल्स की वो भी फ्रिक्शन की वजह से वर्क करती हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो रोड और टायर्स के दरमियान में तो ब्रेक्स जो है वो प्रॉपरली या स्मूथली वर्क नहीं करती। इसके बाद जो डिसएडवांटेज में आप चीज़ लिख सकते हैं वो आप लिखेंगे कि सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन आर लिस्टेड बिलो। इसमें नंबर 1 आप क्या लिख सकते हैं, जो फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, उससे जो उस बॉडी की जो मोशन होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, वो जो है ना ज़्यादा एनर्जी हमको यूज़ करनी पड़ती है। इसके बाद जो है नंबर 2 में आप इसमें लिख सकते हैं कि जो वो एनर्जी जो हम यूज़ करेंगे फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अंदर, वो हमारी यूज़फुल एनर्जी जो है वो लूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड, ठीक है, जो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारी जो यूज़फुल एनर्जी होती है वो क्या होती है, लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट और साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी यूज़फुल एनर्जी जो है वो लूज़ हो रही होती है, लॉस्ट हो रही होती है। तीसरे नंबर पे आप इसमें लिख सकते हैं जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से जो वियर एंड टियर होते हैं मूविंग पार्ट्स में, जो गाड़ियों के मूविंग पार्ट्स होते हैं ना, वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जब उनमें रगड़ होती है तो वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं, उसके वियर एंड टियर आती है मूविंग पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं आप लिख सकते हैं इसके अंदर, क्लियर यहाँ तक। तो इसके बाद एक और टॉपिक इसमें से फ्रिक्शन का जो निकलता है छोटा सा, वो क्या है, वो है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसमें देखें सम ऑफ द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर लिस्टेड बिलो। इसमें जो नंबर 1 है हमारे पास वो है बाय मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उसको जितना स्मूथ बनाया जाए उतनी क्या हो जाती है, हमारी जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस की जा सकती है, कम की जा सकती है, ठीक है। जितना उसको स्मूथ बनाएंगे, जितना आप उसको ऐसे शाइनी बनाएंगे उतनी ही वो स्मूथ होगी हमारी और फ्रिक्शन जो है वो कम होगी। सेकंड नंबर पे आप इसमें लिख सकते हैं बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, हमारी जो ट्रेन्स हैं, ठीक है, इवन हमारे जो एयरप्लेन्स हैं, ठीक है, उनको ऐसे स्ट्रीम लाइन किया जाता है कि जो एयर रेजिस्टेंस होती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो एयर रेजिस्ट कर रही होती है, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही होती है, वो कम से कम की जा सके, ठीक है। तो जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऐसे स्ट्रीम लाइन उनकी शेप की जाती है, जिस तरह फिश होती है, जिस तरह आपने जापान में रेलवे जो होती हैं, जो ट्रेन्स होती हैं आपने वो देखी होंगी, ठीक है, उनकी शेप उन्होंने कैसे बनाई होती है, आगे से वो जो है बिल्कुल एक मतलब नीचे की तरफ होती हैं, स्ट्रीम लाइन की जाती है ताकि जो एयर आए आगे से वो स्ट्रीम लाइन होकर ऊपर निकल जाए, ना कि उसको रेजिस्ट करे, ठीक है। तो इस तरह उनकी शेप जो है ऑब्जेक्ट की चेंज की जाती है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। जो सरफेस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। ये वो है जो मैंने आपको बताया ना, ऊपर ब्लॉक रखेंगे, अगर वो हैवी होगा तो उसकी जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी, उसको रिड्यूस करना, उसके वेट को उसको कम करना है, उससे जो फ्रिक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 4 पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं आप बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग यूज़ करके, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, जो फ्रिक्शन है, जो रोल जो होती है ना, जब चीज़ को रोल करती है तो उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है कंपेयर टू जब कोई चीज़ स्लाइड करती है,
ठीक है। फ्रिक्शन स्लाइडिंग और रोलिंग में तो फ़र्क होगा। जब ऐसे ऐसे रोल करती है ना, गोल मूव होती है फॉर एग्जांपल, जिस तरह फॉर एग्जांपल टायर मूव होते हैं, ठीक है, उनमें फ्रिक्शन कम होती है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रगड़ खा के इसे मूव हो रही होती है ना, उनमें फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना है, बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग लगाकर उसको क्या करना है, रूलिंग फ्रिक्शन बनाना है, रूलिंग में लेके आना है कंपेयर टू स्लाइडिंग में, ठीक है, उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।